हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यूज़ चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड का विधानसभा चुनाव का ओपन पोल। जी हां, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद में एनडीए गठबंधन ने अपनी सरकार बना ली है। और अब हम जानेंगे झारखंड का ओपन पोल। विधानसभा में यहाँ पर फिलहाल झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है। तो अब 2024 में कौन सी पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो झारखंड में विधानसभा की 81 विधानसभा सीटें हैं। तो आइए देखते हैं किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वा। तो गढ़वा में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को, जबकि एक सीट यहाँ पर जय मेहता की पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। जी हाँ, जबकि एनडीए को और अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पलामू की। तो पलामू में विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जय माता की पार्टी को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं लातेहार की। तो लातेहार में विधानसभा की 2 सीटें हैं और ये दोनों ही सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है, जबकि यहाँ पर जयराम माता की पार्टी को भी कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पे सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अगले जिले की। तो यहाँ पर अगला जिला है लोहरदगा। लोहरदगा में विधानसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को ये सीट नहीं मिल सकती है। जबकि बात करें हम जयराम मेहता की पार्टी को भी ये सीट नहीं मिल सकती, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा। तो ये पार्टी यहाँ पर, तो कोसी पार्टी यहाँ पर इंडिया को टक्कर नहीं दे रही है। अब बात करते हैं सिमडेगा की। तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं। इन 2 सीटों में से एक सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि एक सीट यहाँ पर जयराम मेहता की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं गुमला की। तो गुमला में विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि एक सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। जबकि जयराम मेहता की पार्टी भी यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं खुटी की। तो खुटी में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि एक सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर जयराम मेहता की पार्टी और अन्य की पार्टी दोनों ही यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सरायकेला की। तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में से एनडीए को भी 1 सीट यहाँ पर और इंडिया गठबंधन को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, जबकि जयराम मेहता की पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पर सिंह भूमि। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें जयराम मेहता की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं रांची की। तो रांची में विधानसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि जयराम मेहता की पार्टी यहाँ पर 1 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। पूरब सिंह भूमि की। तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती, जबकि जयराम मेहता की पार्टी यहाँ पर 1 सीट लेती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं धनबाद की। तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जय मेहता की पार्टी की यहाँ पर बड़ी मात्रा में 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं बोकारो की। तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती है, जबकि यहाँ पर बड़ी पार्टी, जो नई पार्टी यहाँ पर उभर रही है, जय मेहता की पार्टी 2 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं गिरिडीह। तो यहाँ पर विधानसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में और जबकि 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें यहाँ पर जय मेहता की पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं पतरा की। तो पतरा में विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर एनडीए को कोई सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है, जबकि इंडिया के खाते में ये दोनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि जयराम मेहता पार्टी और अन्य को भी यहाँ पर 0 से संतुष्ट करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रामगढ़ की। तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 1 सीट इंडिया के खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर जयराम मेहता की पार्टी ले आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं हजारीबाग की। तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए की पार्टी और जबकि मात्र 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि नई पार्टी उभरती हुई जयराम मेहता की पार्टी भी यहाँ पर
एक सीट लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं साहेबगंज की, तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर तीनों ही पार्टियों को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर एनडीए, इंडिया और जयराम माता की पार्टी तीनों ही बराबर के साथ लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं पांकुर की, तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें हैं इंडिया के खाते में, जबकि 1 सीट मात्र एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम जयराम मेहता की पार्टी को, यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है, जबकि अन्य का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दुमका की, तो यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती, जबकि जयराम मेहता की पार्टी यहाँ पर 1 सीट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं जामताड़ा की, तो यहाँ पर विधानसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि बाकी दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर जयराम माता पार्टी को शून्य की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं देवघर की, तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट इंडिया के खाते में, जबकि 1 ही सीट यहाँ पर जयराम मेहता की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी तीनों पार्टियों में टक्कर की देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं गोंडा की, तो यहाँ पर विधानसभा की 3 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें बड़ी पार्टी के तो उभर रही जयराम माता की पार्टी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, जबकि एनडीए का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कोडरमा की, यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है यहाँ, और ये 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सभी पार्टियों को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये रहा आपके सामने झारखंड की विधानसभा 81 सीटों का सर्वे, जिसमें से यहाँ पर 34 सीटें इंडिया गठबंधन, जबकि 26 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन, जबकि 21 सीटें यहाँ पर नई पार्टी उभरती हुई जयराम मेहता की पार्टी ले सकती है। तो इस प्रकार से झारखंड में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए 42 सीटों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 2024 में कोई सी पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में